जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों, आज जो है सेट नंबर 1 जो लगभग 17 क्वेश्चन का ग्रुप है, इस क्वेश्चन को एक एक करके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं, जो मैट्रिक के एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारा क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। आइए दोस्तों इसको बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यदि आप देखते हैं तो कहता है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण 90 डिग्री हो तो 10 पी प्लस आर का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 0, फिर बी है 1, सी है 1/2 और डी है 1/√2। आइए सबसे पहले इसको सॉल्व कर दें हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, इसमें आप एक त्रिभुज पहले क्रिएट कीजिए। जैसे देखिए एक त्रिभुज मैंने क्रिएट किया। इस त्रिभुज में क्या है तो क्यू जो है वो 90 डिग्री है, पी को मैं यहाँ रखता हूँ और आर को यहाँ रखता हूँ। यहाँ पर कुछ कुछ बातें दी गई है। इसका वैल्यू 90 डिग्री है और यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है कि टेन जो होगा वह पी प्लस आर बराबर कितना होगा दोस्तों। ठीक है, हम निकालते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अर्थात P प्लस क्यू प्लस आर जो होता है वह 180 होता है। ठीक है, 9 में एक थ्योरम है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब यहाँ पर देखिए तो आपको P प्लस आर नहीं दिया गया है, जबकि Q का वैल्यू जो है 190 गिवन है दोस्तों। ठीक है, ये कितना हो गया 180। अब ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा तो P प्लस आर जो होगा वो 180 और माइनस हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब है एंगल P और R का एडिशन कितना है तो 90 है। तो अब हम निकालते हैं कि 10 जो है हमको वैल्यू पूछा गया है, P प्लस आर का वैल्यू क्या होगा। तो 10 सॉरी यहाँ पर 10 लिख दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 10 हमको फाइंड करना है। 10 जो है क्या है तो 10 है P प्लस आर। हम निकालते हैं वैल्यू 10 को 10 और ये P प्लस आर का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। तो जैसा कि आप जानते हैं 10 90 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 10 90 का जो वैल्यू होता है वह इन्फिनाइट होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ई जो है, इसमें एक ऑप्शन था ई दोस्तों, वो था क्या इन्फिनाइट। क्या था इन्फिनाइट। तो इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर जो है ई टिक कर सकते हैं, अर्थात जो भी आंसर ई टिक किए होंगे उनका सही है, इन्फिनाइट वैल्यू होगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बोलता है यदि tan phi बराबर 3/4 हो तो sin phi का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है 2/3, बी कहता है 4/5 और सी कहता है 4/3 और डी कहता है 3/5। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है tan phi दिया है। tan phi का वैल्यू कितना है 3/4 है। ठीक है, आप जानते हैं tan का जो फार्मूला होता है वह p कितना होता है b होता है। तो ये हो गया 3/4, अर्थात p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू कितना है 4। तो हम लिखेंगे p इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू कितना है 4। अब देखिए यहाँ पर h हमारे पास नहीं है दोस्तों, जबकि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है p/h। तो हम क्या करते हैं पाइथागोरस का यूज करते हैं फार्मूला का। ये होता है p जो है h² बराबर p² प्लस b²। अब h का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो p का वैल्यू कितना है 3 का हो जाएगा स्क्वायर और 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर। तो ये देखिए 9 हो गया और ये कितना हो गया 16 हो गया। तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 25 और h का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 5 होगा। रूट अंडर आएगा वैल्यू, मतलब रूट अंडर 25 होगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5। और ऐसे अगर जहाँ आपको पाइथागोरस त्रिक याद है दोस्तों, तो 3 4 5 का जो है कॉम्बिनेशन पाइथागोरस त्रिक बनता है 3 4 और 5। आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर जहाँ p का वैल्यू यहाँ 3 है तो b का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5 है। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको फाइंड करना था sin phi फाइंड करना था। तो sin बराबर होता है क्या p/h। p का वैल्यू क्या है दोस्तों 3 और h का वैल्यू कितना है 5। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, बोलता है यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है और tan अल्फा बराबर 1/√3 है तो हमको tan जो है बीटा बराबर निकालना है। पहले क्या था तो हमको दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। तो पहले क्या दिया है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1/ कितना दिया गया है और सॉरी ये दिया गया है √3। कितना दिया गया है दोस्तों √3। अब देखिए tan के रूप में जो है इधर √3 का वैल्यू क्या होता है फंक्शन में, तो ये होता है tan 60। आप देखेंगे टेबल तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए tan जब दोनों साइड tan है तो कैंसिल होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने क्या किया एक इक्वेशन फाइंड किया अल्फा प्लस बीटा का। अब पुनः देखते हैं एक और जो है ये है जो है फंक्शन है tan अल्फा का वैल्यू दिया है 1/√3। अब इसको भी हम tan के फॉर्म में बदलेंगे। तो tan जो है 1/√3 किस में वैल्यू होता है तो ये 30 का होता है वैल्यू, अर्थात अल्फा बराबर वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए हमको निकालने क्या बोला है tan बीटा बोला है। कितना निकालने बोला है tan बीटा। तो बीटा आएगा कैसे, इक्वेशन ये फर्स्ट है दोस्तों और ये इक्वेशन क्या है सेकंड। हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट को घटा देंगे, ये किसी में किसी को घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसको उसमें माइनस कर लीजिए। ठीक है, अर्थात समीकरण 1 में
समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर। जैसे आप घटाते हैं तो LHS की ओर घटन पर LHS की ओर घटेगा दोस्तों, और RHS की ओर घट जाएगा। देखिए यहाँ पर तो हमने क्या क्या अल्फा प्लस बीटा को अल्फा से माइनस कर लिया, और 60 डिग्री को जो है मतलब ये 60 डिग्री से 30 को माइनस कर लिया। तो देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल, अर्थात बीटा बराबर कितना आ गया, सॉरी यहाँ 30 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा। अब आपको जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है क्या फाइंड करने के लिए, 10 जो है बीटा फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, 10 बीटा। तो 10 की जगह 10 हो गया और बीटा की जगह आप वैल्यू बैठा दिए 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आता है दोस्तों, तो इसका वैल्यू जो आता है वो आ जाता है 1 बाय कितना, तो इसका वैल्यू आ जाता है दोस्तों 1/√3। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है √2 इंटू साइन π/4 और प्लस कॉस π/4 इज इक्वल टू व्हाट। तब हमको ऑप्शन नंबर ए मिला है √2, बी नंबर मिला है 2, और सी नंबर मिला 1 और डी नंबर मिला है 1/2। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है √2 इंटू π कितना है 4 है, और प्लस सॉरी यहाँ पर फंक्शन भी है। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है साइन π/4 और प्लस है cos π कितना 4। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। आइए सॉल्व करते हैं। √2 को √2 छोड़िए। अब देखिए पाई की जगह हम जब थीटा के रूप में देखते हैं, कोण के रूप में, तो उसका वैल्यू 180 होता है, और यहाँ पर भी क्या होगा 180 हो जाएगा। ठीक है, अब बाय हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये हो गया √2। अब यहाँ देखिए ये कटेगा कितना, तो 45 डिग्री, और यहाँ पर भी कटेगा कितना मिल जाएगा दोस्तों 45 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो गया साइन 45 और प्लस क्या है cos 45। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, और cos 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, तो √2 आ गया एलसीएम में 1 + 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे √2, और यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू कितना, तो √2 इंटू सॉरी 2 और बटे हो जाएगा √2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बोलता है 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ऑप्शन ए नंबर है 4, बी नंबर है 1 और सी नंबर है √3 और डी नंबर है 4√3। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कहता क्या था 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस है cos स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस माइनस है साइन स्क्वायर जो है वो है 60 डिग्री दोस्तों। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा है 4, अब देखिए 60 का वैल्यू कितना होता है √3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या है तो cos 30 इसका वैल्यू √3 कितना होता है 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये 60 का वैल्यू होता है 2√3/2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है तो वो दोनों घटेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 12, जबकि ऑप्शन में हमको क्या है तो 12 नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग हम करते हैं। अगर जब बाय द वे इस पर आप बना रहे हैं तो आंसर आपका 12 आएगा, परंतु क्वेश्चन को अगर हम ये कर देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार हो जाता है 4 tan स्क्वायर 10 जो है 60 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस जो है साइन स्क्वायर 60 डिग्री होता है, तब क्या होगा, तो ये 4 का 4 हो जाएगा, 60 का वैल्यू होता है कितना √3, और ये देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर √3 कितना 2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 4√3। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गया, एक स्क्वायर वाला का आंसर ये और विदाउट स्क्वायर वाला का ये। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 90 डिग्री और माइनस अल्फा का पूरक कोण क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है 90 डिग्री प्लस अल्फा, फिर बी है अल्फा, सी नंबर है माइनस अल्फा, और फिर डी नंबर है 90 प्लस अल्फा। तो जैसा कि आपको पता है पूरक कोण का मतलब क्या होता है, ये 6 नंबर है दोस्तों। पूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग होना चाहिए कितना, तो होना चाहिए 90 डिग्री दोस्तों। अब यहाँ देखिए 90 माइनस अल्फा है, अब ऑप्शन नंबर ए में अगर 90 ऐड करते तो एक 80 हो जाएगा, बिल्कुल इसका वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पर एक ऐसा एंगल इसमें ऐड करना होगा ताकि ये सॉल्व होकर कितना आ जाए दोस्तों, तो वो 90 हो जाए। तो हम क्या करते हैं 90 माइनस अल्फा है, इसमें अगर अल्फा ऐड कर देते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 90। इसका मतलब इसका आंसर जो होने वाला है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा ऐड की वजह से ही ये कितना हो जाएगा 90। जब 90 आ गया एंगल का वैल्यू तो इसका मतलब वो क्या होता है
तो पूरक कौन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है क्या, साइन जो है a माइनस बी इज इक्वल टू दिया है 1/2, जबकि दूसरा पार्ट इसमें क्या है, तो दूसरा दिया है कॉस जो है a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है 1/2। अब हमको यहाँ पर a बराबर वाट और b बराबर वाट करना है दोस्तों, ठीक है। आइए इसको चेंज करते हैं, तो ये क्या है, साइन जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। तो अब ये जो फंक्शन साइन है इधर भी वैसा ही फंक्शन लाना है जो कि इधर है, तो इसको साइन में लिखेंगे तो कितने डिग्री का ये वैल्यू है, 30 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। अब दोनों बगल से साइन साइन क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए इसी तरह इसको आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आप cos a प्लस बी का वैल्यू 1/2 है। अब cos में आपको a प्लस बी का वैल्यू जो है किसका होता है वो देखना होगा, तो यह वैल्यू किसका होता है, 60 डिग्री का होता है, अर्थात a प्लस बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री। इस तरह देखिए इक्वेशन ये फर्स्ट बनता है और ये इक्वेशन सेकंड बनता है। हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोस्तों। अब देखिए LHS की ओर, RHS की ओर, तो a माइनस बी है अब प्लस a प्लस बी हो जाएगा दोस्तों, जबकि इधर 30 डिग्री था अब प्लस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब माइनस बी और प्लस बी खत्म हो गया तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री और a का वैल्यू जो है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, तो 90/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, a का मान जो है समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, मान समीकरण 1 में रखने पर अब रखते हैं इसको दोस्तों, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है और आप a का वैल्यू निकाले हुए हैं 45 डिग्री, इसको पुट कर दीजिए, ये हो गया 30 डिग्री। अब देखिए माइनस बी 45 उधर जाएगा तो 30 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 45, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा -15, ये दोनों का माइनस कैंसिल हो गया तो b का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 15 डिग्री। तो लिख सकते हैं अतः जो है a का वैल्यू हमारे पास जो आ रहा है वह 45 डिग्री, जबकि b का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 15 डिग्री। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल भी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 8 को देखते हैं दोस्तों, 8 क्या कहता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आप समझिए। तो क्वेश्चन कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए नंबर है cos 60 डिग्री, बी नंबर है sin 60, सी नंबर है tan 60, डी नंबर है sin 30। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था 2 tan जो है 30 डिग्री अब बटे कितना है दोस्तों, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 tan 30 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/√3 और ये हो गया 1 माइनस tan 30, ये हो जाएगा 1/√3 का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आइए तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 अब बटे यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना 3। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आगे हो जाएगा 2 कितना √3 अब बटे कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिए तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए आगे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2/√3 तो रह ही जाएगा, बटे यहाँ पर जो है माइनस होकर 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, अर्थात इसको पलटाइए तो 3 बटे कितना हो जाता है 2। अब ये 2 क्या होता है दोस्तों, कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर 3 कितना हो गया, √3। अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर इसका कर दीजिए परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करते हैं तो ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई। अब देखिए √3 कैंसिल हो रहा, सॉरी यहाँ पर देखिए अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमने परिमेयकरण किया इसका प्रॉफिट क्या हुआ, 3√3 हो गया और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो √9, इसका वर्गमूल कितना होता है 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3, ये हो गया कितना, तो √3। अब यह सोचिए कि ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है cos 60 इसका वैल्यू कितना होता है 1/2, sin 60 इसका होता है √3/2, tan 60 का क्या होता है √3, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, अर्थात tan 60 होगा। क्यों, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि त्रिभुज PQR में, पहले आप 9 नंबर के लिए एक ट्रायंगल बनाइए। त्रिभुज क्या हो जाएगा PQR और Q जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर P रख देते हैं और यहाँ पर R रख देते हैं। उसके बाद PQ का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर। तब हमको बोला है कि एंगल R कितना होगा वो समझते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। अब जब एंगल R निकालने के लिए जा रहे हैं तो ये P और H होता है, अर्थात यहाँ पर देखिए PQ का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर है दोस्तों और PR का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। हमको एंगल R निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक रिलेशन होता है साइन के बीच, तो साइन हम R निकालना चाह रहे हैं, साइन बराबर P/H होता है। आखिर साइन या कॉसेक ही इसमें क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे साथ P और H है और इन दोनों का रेशियो या तो साइन से होता है या कॉसेक से, इसीलिए हम साइन R लगा रहे हैं। तो साइन R रहने देते हैं दोस्तों। अब देखिए P का वैल्यू कितना है 3
अर्थात ये जो पी क्यू का वैल्यू है 3 है और आर का वैल्यू इसमें कितना, ये एच का वैल्यू कितना है, तो वह है 6। ये दोनों को कैंसिल कीजिए दोस्तों, कैंसिल करेंगे तो 1/2 मिलेगा। अब इसको जो है थीटा के फॉर्म में लेकर जाइए, अर्थात एंगल के फॉर्म में लेकर जाइए, तो साइन में इसका वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। अर्थात आर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अर्थात एंगल आर अगर जब लिखना होगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 डिग्री आएगा वैल्यू। अर्थात ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है दोस्तों। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, 10 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा था। क्वेश्चन 10 कहता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने से सेक थीटा के मान में क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है, यदि मैं आपको बताऊं कि सेक थीटा का वैल्यू देखा जाए, सेक थीटा का, तो 0 डिग्री पर सेक थीटा कितना होता है, 1 होता है 0 डिग्री पर। 30 डिग्री पर वैल्यू हो जाता है 2/√3 हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए, तो जो 45 डिग्री है उस पर वैल्यू कितना हो जाता है, √2 हो जाता है। उसी तरह से अगर 60 डिग्री देखें तो यह हो जाता है कितना, 2, और 90 डिग्री पर यह हो जाता है अपरिभाषित। इसका मतलब 1 से देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ रहा है, फिर इसके बाद इन्फिनाइट हो रहा है, तो 1 से तो यह सब बड़ा हो रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अर्थात यह जो है सेक थीटा, मतलब थीटा के मान में वृद्धि होने से, तो सेक थीटा के मान में क्या होगा, तो आप ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, वृद्धि होगा। क्या होगा दोस्तों, वृद्धि। क्यों, क्योंकि देखिए 1 से कहाँ पहुंच गया, 2 पर, 2 से कहाँ पहुंच गया, अनंत पर। इस प्रकार जो है इसमें क्या होगा, तो वृद्धि होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है tan 90 डिग्री, बी है 1, सी है sin 45 और डी है 0। आइए 11 नंबर को मैं सॉल्व करता हूं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा था, तो 1 - जो है tan² 45 डिग्री और 1 प्लस जो है वो कितना है, tan² 45 डिग्री। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। 1 का 1, 45 का वैल्यू कितना होता है 10 में, तो 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1, फिर 45 का क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आइए ये हो गया 1 - 1, अब बटे हो गया 1 प्लस कितना 1, तो देखिए 0 बटे कितना हो जाएगा 2, अर्थात इसका वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, तो 0 आएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर जो आप डी देख रहे हैं दोस्तों 0, यही इसका क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 12 है। समकोण त्रिभुज जो है एबीसी में बी जो है 90 है, तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल क्रिएट करता हूं, ए बी और सी। बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 90 डिग्री। अब बोल रहा है tan a बराबर 1 दिया है, इसमें क्या है, तो tan a बराबर कितना दिया है, 1 दिया है दोस्तों। और हमको फाइंड क्या कह रहा है, निकालने के लिए कहा जा रहा है 2 sin a इंटू क्या है, cos a। ठीक है दोस्तों, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जा रहा है, P हो रहा है, ये B हो रहा है और ये क्या हो रहा है, H। सबसे पहले हम एक एक करके वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, तो tan A है, तो tan A इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं 1/1। क्यों, क्योंकि 1 के नीचे 1 क्या रहता है, छिपा हुआ है, तो 1/1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर tan बराबर फार्मूला क्या होता है, तो होता है P/B होता है, कितना होता है, P/B। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो P का वैल्यू कितना है दोस्तों, BC, और B का वैल्यू कितना है, AB, कितना है AB, तो ये हो जाएगा 1/1। ये हम क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे जो है K। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इतना नहीं भी कीजिएगा तो चल जाएगा। अब देखिए BC का वैल्यू कितना हो गया 1, K नहीं भी मानिएगा तो कम चलेगा दोस्तों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो B का वैल्यू कितना हो गया 1, और जो है AB का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, अब देखिए ये दोनों निकलने के बाद हम AC फाइंड करते हैं। ये कर्ण है, अर्थात AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। AB का वैल्यू हमको फाइंड करना है दोस्तों, ये पाइथागोरस से फार्मूला से हो रहा है। AB का वैल्यू कितना है, AC हमको फाइंड करना है, AB का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, और BC का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर। तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो गया AC स्क्वायर, और यहाँ पर भी हो जाएगा AC स्क्वायर। अब लास्टली देखिए दोस्तों, अगर हमको AC फाइंड करना है तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या किया, AC फाइंड किया है, AC इज इक्वल टू √2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। तो साइन जो होता है, साइन A P/H होता है, तो P इसमें देखिए दोस्तों, P का वैल्यू कितना है BC, और H का वैल्यू कितना है AC। उसी तरह cos बराबर होता है B/H, ठीक है, cos A बराबर B/H होता है, तो B का वैल्यू AB और H का वैल्यू कितना AC। ठीक है दोस्तों, 2 का 2 हो गया। अब देखिए BC का वैल्यू आप पढ़ चुके हैं 1 है, और AC का वैल्यू रूट अंडर कितना आ गया है 2। अब AB का वैल्यू देखिए 1 है, और AC का वैल्यू कितना आया है √2 आया। ठीक है दोस्तों, 2 का 2 हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, रूट अंडर 4 होगा, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2, अर्थात कैंसिल होकर इसका वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों 1 आ रहा है। अर्थात ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर का जो ऑप्शन है वह ए सही होगा, अर्थात 1 होगा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं क्या कहते हैं।
तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 काफी इजी है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते शायद हो जाता। तो cosec π/6 इज इक्वल टू व्हाट बोला है, ऑप्शन नंबर ए अनंत या अपरिभाषित, बी नंबर बोला है 2, सी नंबर है √2, डी नंबर है 2/√3 और ई नंबर है 1। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। कॉसेक जो है वो पाई कितना है 6, और आप जानते हैं जब थीटा या कोण के रूप में बात हो पाई का तो उसका वैल्यू होता है 180, ये हो जाएगा कितना 6। अब ये हो गया कॉसेक जो है, इसको डिवाइड कीजिए दोस्तों तो कितना आ जाएगा छोतिया 18 30 डिग्री। अब देखिए कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो कॉसेक 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है क्या, वो होता है दोस्तों 2। अर्थात देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कहाँ है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन जो है दोस्तों वो बी नंबर है, जो कि हमको 2 आंसर दे रहा है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 14 देखते हैं, 14 क्या कहता है। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं दोस्तों कि साइन जो है टेन थीटा इंटू लिखा है क्या, तो कॉस थीटा। आइए इससे रिलेटेड मैं एक फार्मूला आपको समझाता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला आप पढ़े होंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर से ध्यान से देखिए, यह अगर जो यहाँ आता है तो क्या होता है, अर्थात टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों साइन, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, तो बराबर में क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसका मतलब जो पहला नंबर ऑप्शन आ रहा है साइन थीटा के लिए वो भी सही है। बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों, बी नंबर कहता है 1 जो है कॉसेक थीटा। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1। अब यहाँ पर देखिए अगर जहाँ साइन थीटा फाइंड करना है आपको तो 1 कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा, अर्थात ये भी ऑप्शन जब हमने चेक किया तो ये भी सही आ रहा है। अब ऑप्शन नंबर सी जो कि देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है p/h। जब फर्स्ट टाइम साइन थीटा बराबर पढ़े होंगे रेशियो को लेकर तो वहां पर मिला होगा p/h। ऑप्शन नंबर डी जो बोलता है वह सही है, अर्थात ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अर्थात इसमें से तीनों का तीनों क्या है सही है, इसलिए ऑप्शन हम क्या करेंगे तो डी को चूज करेंगे, अर्थात ये सभी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कहता है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है मैं 15 नंबर जो है इसका सॉल्व करता हूं। आइए देखिए क्वेश्चन 15 क्या कहता है वो अच्छी तरह से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √5 प्लस 2 हो तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। चूंकि यहाँ पर दिया क्या है कि कॉसेक थीटा प्लस क्या है दोस्तों कॉट थीटा इज इक्वल टू √5 प्लस 2 हो तो तब हमको क्या कहना है, हो तो यहाँ पर निकालना है साइन थीटा का मान क्या होगा। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे दोस्तों, क्या फार्मूला पढ़े होंगे, फार्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला है दोस्तों, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेना, ये फार्मूला इसको याद रखिएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या करेंगे ए प्लस बी, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे दोस्तों ए माइनस बी कर देंगे। ठीक है, ए प्लस बी इंटू कर देंगे ए माइनस बी कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो बराबर क्या है 1 है। अब इसका देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया गया, इसको पुट कर दीजिए √5 अब प्लस क्या है 2। ठीक है, इंटू क्या हो गया कॉसेक थीटा अब माइनस हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, ये अब क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा अब माइनस हो जाएगा कॉट थीटा, ये गुना में था इधर आ जाएगा भाग में, अर्थात हो जाएगा √5 अब प्लस कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया कॉसेक थीटा अब माइनस हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू, जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या मिलेगा वो देखिए, तो √5 प्लस 2 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस 2 अब बाय हो जाएगा √5 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों तो 2 हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखिए आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा √5 अब माइनस हो जाएगा 2, यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर अब माइनस हो जाता है कितना बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, √5 अब माइनस 2 बाय 5 √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए हमको क्या मिलता है √5 अब माइनस मिलता है 2 अब बटे है 1, जबकि इसका वैल्यू हो जाएगा √5 अब माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों तो 2 हो जाएगा। आइए अब हमको क्या कहा जा रहा है निकालने के लिए वह देखते हैं। तो मैं इधर इसको सॉल्व कर देता हूं दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो अब दो टर्म है, एक देखिए क्या है, तो एक है कॉसेक थीटा अब प्लस क्या है कॉट थीटा इज इक्वल टू √5 और प्लस क्या है 2, और दूसरा निकला कॉसेक थीटा अब माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू निकला है कितना √5 और माइनस 2। जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या
2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर कितना 5। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कॉसेक थीटा कितना निकल गया दोस्तों, तो रूट अंडर 5 निकल गया। जबकि हमको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा जो है वो मतलब ये दोनों उल्टा होता है रिलेशनशिप में देखा जाए, तो क्या करेंगे, अगर इसको हम पलटा देंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा जाकर साइन थीटा का, या सीधा कर सकते हैं साइन थीटा पी बाई एच उस मेथड से भी, और नहीं तो इसको पलटा कर भी आप क्या कर सकते हैं, उत्तर अपना पा सकते हैं। इस प्रकार हमने सॉल्व किया तो पता चला कि साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 1/√5। ये कैसे हुआ दोस्तों, तो एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है दोस्तों, उसी से मैंने इसको फाइंड किया। अगर ये समझ में नहीं आया होगा दोस्तों तो मेरे पास एक और मेथड है, मैं उसको आगे बता दूंगा आपको। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 16 क्या कहता है। 16 कहता है त्रिभुज एबीसी में, 16 नंबर जो क्वेश्चन कहता है बोलता है त्रिभुज एबीसी में, पहले मैं त्रिभुज बना देता हूँ ए बी और सी। इसमें बी क्या है दोस्तों, तो 90 डिग्री है। ए बी का वैल्यू दिया गया है 2 रूट अंडर कितना है 6 है। और दूसरा देखिए इसमें वैल्यू दिया है क्या, तो ए सी माइनस है बी सी इज इक्वल टू कितना है 2 है दोस्तों। तो ये दूसरा पार्ट हमको नहीं मिला, हम करेंगे क्या, यहाँ पर मेरे पास क्या क्या मिला, तो देखिए ए बी इज इक्वल टू 2 दिया है 2 रूट अंडर 6, और जबकि ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2, तो इससे ए सी आप फाइंड कीजिए, ये हो जाएगा 2 प्लस कितना, तो बी सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, तो एक फार्मूला पाइथागोरस का होता है, क्या ये एच है, ये पी मानते हैं, ये बी मानते हैं, तो फार्मूला हो जाता है चूंकि क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, अब प्लस कर देते हैं कितना बी स्क्वायर। अब देखिए उसके एच के प्लेस पर क्या है ए सी, और पी के प्लेस पर क्या है ए बी, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और बी के प्लेस पर क्या है तो बी सी, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ध्यान से दोस्तों, ए सी का वैल्यू है 2 और प्लस जो है बी सी, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना है 2 रूट अंडर 6 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, जबकि बी सी का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम बी सी को बी सी छोड़ते हैं। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बन रहा है दोस्तों, तो बनाते हैं ए स्क्वायर प्लस हो जाता है 2 ए और हो जाता है बी, अब प्लस हो जाता है लास्टली क्या बी स्क्वायर। इधर हो गया देखिए इसका स्क्वायर निकालिए, 2 का 4 और 6 का हो जाएगा 6, रूट अंडर 6 का 6 हो गया, अब प्लस हो जाएगा कितना बी सी स्क्वायर। अब बी सी और बी सी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, आइए ये हो गया 4, ये हो जाएगा 4 बी सी और इधर हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम इस 4 को इधर लेते आते हैं और इधर रहने देते हैं 4 बी सी, ये हो गया 24 और माइनस हो गया 4, अर्थात बी सी का वैल्यू देखिए ये घटेगा तो 20 और ये मल्टीप्लाई इधर भाग में आ जाएगा, तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BC का वैल्यू कितना आ चुका है 5। अब क्या करेंगे हम, तो BC का वैल्यू जो है आप समीकरण इसको 1 बना देते हैं, आप ये वाला वैल्यू पर रखिए, चूंकि AC इज इक्वल टू 2 प्लस BC है। ठीक है, तो AC, अब यहाँ पर देखते हैं BC का वैल्यू हम ऑलरेडी कितना निकाल कर बैठे हुए हैं, तो 5, इसके जगह पर क्या कर सकते हैं 5 पुट कर सकते हैं, अर्थात इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो 7 आ गया। इस प्रकार हमें जो है लगभग सारा भुजा मिल चुका है। देखिए AC का वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं 7, और देखिए AB का ऑलरेडी था, अब BC का यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 5। अब हमको निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, तो हमको इसमें से बोला जा रहा था क्या सेक जो है वो x, अब प्लस बोला जा रहा था 10x, यही तो बोला जा रहा था निकालने के लिए। अब जरा ध्यान से सुनिए, x हम या तो a या c किसी को भी मान सकते हैं, तो हम क्या करते हैं c को बना देते हैं x। ठीक है, c को क्या बना देते हैं x। अब यहाँ पर आप a को भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम c को ही बना रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए साइन सेक बराबर क्या होता है, तो सेक बराबर होता है कितना h बाय b होता है दोस्तों, h बाय क्या हो जाता है b, तो इसके अकॉर्डिंग h क्या है, तो वह AC है, और b इसके अकॉर्डिंग क्या है, तो वह BC है। ठीक है दोस्तों, अब 10 बराबर होता है P बाय H, तो P का वैल्यू यहाँ पर क्या है AB, और जो है H का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, तो H का वैल्यू हो जाता है जाकर नहीं सॉरी यहाँ पर जो है 10 P का वैल्यू हो जाता है AB, और B का वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, तो BC कितना हो जाता है BC हो जाता है। अब आइए, अब यहाँ जरा ध्यान देते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए, तो AC का वैल्यू आपके पास कितना है 7, BC का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, अब देखिए 10 था P बाई B, तो यहाँ पर जो है AB का वैल्यू कितना है 2 रूट अंडर 6, और BC का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 5। आइए पहले एलसीएम ले लीजिए, ये 5 और ये हो गया 7 और प्लस 2 रूट अंडर कितना हो गया दोस्तों, तो 6। इस प्रकार जो है आंसर यहीं पर होगा दोस्तों, और आगे इसको सॉल्व करना सही नहीं रहेगा, तो मैं इसको आंसर यहीं पर छोड़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर अब लास्ट है जो 17 है, जो हम सब देखते हैं। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑलरेडी बुक का ही क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। देखिए लिखा है cos 45 डिग्री अब बटे कितना है सेक जो है 30 डिग्री, और प्लस कितना है दोस्तों, तो कॉसेक जो है वो है 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 जो है वो √2 होता है। और cos sec 30 का कितना होता है दोस्तों, तो ये हो जाता है 2 कितना √3। और यहाँ पर cos sec 30 का कितना होता है दोस्तों, तो 2 हो जाता है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, मैं इस तरह बनाता हूँ, ईजी होगा। ये हो गया 1/√2 और बटे कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3 आता है। ये देखिए इससे इसको डिवाइड कीजिए 2 और प्लस कितना हो जाएगा 2√3। ये हो गया 1/√2 दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है रेसिप्रोकल साथ साथ कर लीजिए, 1/√2 मल्टीप्लाई √3, अब बाएं हो जाएगा 2 इंटू जो है 2 प्लस 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 3। अब यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, √3 को √3 रहने देते हैं, इन दोनों से 2 कॉमन निकालिए तो 2 √2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1 प्लस कितना √3। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, ये हो गया √3। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, चूंकि √3 बड़ा है तो इसको पहले और 1 को बाद में, क्योंकि ये छोटा है। अब यहाँ पर परिमेयकरण कीजिए तो क्या हो जाएगा 2√3, अब माइनस हो जाएगा 1, अब बाय हो जाएगा √2 इंटू √3 माइनस 1। इस तरह हमने परिमेयकरण किया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, तो √3 को √3 रहने दीजिए, इसको पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए तो ये √6 और माइनस हो जाएगा √2। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ वही चीज़ है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 और √2 रूट हो जाएगा कितना 4, √4 का वर्गमूल 2। अब a + b इंटू a - b लगा दीजिए, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला √3 का हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1 का कितना होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है। अब आगे सॉल्व कीजिए तो ये देखिए मल्टीप्लाई कीजिए √18 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा रूट कितना 6। इसको जरा सॉल्व कीजिए दोस्तों 4, ये हो जाएगा 3 माइनस कितना 1। अब देखिए ये 18 को लिख सकते हैं कितना 9 गुना 2 और इसको एज इट इज रहने दीजिए दोस्तों। यहाँ पर 4 और गुना कितना हो जाएगा 2, इसका वर्गमूल 9 का कितना होता है 3, √2 बच जाएगा और माइनस √6, अब बाय कितना हो जाएगा 8। इस प्रकार हमने इसको भी सॉल्व कर दिया दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि किसी तरह का कैरी हो तो कृपया कर मुझे बताएं दोस्तों। अगर जब किसी तरह का समस्या हो तो आप जरूर कमेंट करें। मैं इसी तरह का सेट जो है लगभग 40 गो लेकर आऊँगा। आप एक एक सेट को जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में